हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। और आज समय की बात करें तो सुबह के 10 बज गए हैं और मैं भी नहा धो के हो गई तैयार। और देखो, आज मैं पूरे गहने पहने हुए हैं और आज है मेरा करवा चौथ का व्रत। और मेरी सारी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और आपका सुहाग अटल रहे। और ये मेहंदी मैंने कल ही लगा दी थी। देखो मेरी मेहंदी कैसी लगी है। मेरी तो नथ भी नहीं अटक रही है, बार बार निकल जा रही है क्योंकि मैंने खुली खोली नहीं है तो नथ निकल जा रही है, बार बार अटक नहीं रही है। कितने का है? पता नहीं कितने का मंगाया है इसने। और मैं तैयार तो हो गई हूँ। अब करते हैं पूजा पाठ और आपको दिखाती हूँ पूजा पाठ करते हुए। और सीधे अब चलते हैं सीधे मंदिर में और वहीं दिखाते हैं आपको पूजा पाठ। थाली और ये लोटा और ये है मेरी छन्नी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो सूर्य भगवान जी, जय हो, जय पिता, जय भगवान, जय भगवान, जय हो भगवान जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि शिव शंकर कैलाशपति। पर आ गई है हमारी करवा चौथ की बहनें और ये हो रहे यहाँ पर तैयार और ये हो गए यहाँ पर तैयार होके आए हैं। एक सस्ती फोटोग्राफर बनाते जाने लग गए हैं मेरे साथी सहेली घर को और फोटोग्राफी भी हो गई हमारी। आगे को वीडियो बनानी होगी तो सूट पहन लेना 1 घंटे बाद। हाँ ठीक छू ठीक छू। बता देना, ठीक है? ओके, ये गए। अब नाचते नाचते पूरा टीका भी फैल गया है और अब रखते हैं कैमरे। अब हम सुनते हैं कथा और आपको ले जाते हैं सीधे मंदिर की तरफ और वहाँ पर कथा शुरू करते हैं और आप लोग भी कथा सुने। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अर्थात करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गगनपतहि पूजे शंभु भवानी अस सुनि संशय करिय नहीं सुर अनादि जिय जानी। गणेश जी विश्व विघ्न विनाशक देवता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत रखूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की शाही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए।
पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोंटी लगी रहती है, में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोंटी में सरई एक प्रकार का तृण की सींक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बिछा हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शंकर पिंडी कहते हैं, रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूड़ी, चावल के आटे में उड़द की पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतुफल के रूप में सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्तिपूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं और बाईं ओर रखे हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से है। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या के संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश जी का पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार ने पुत्रों को अपनी बहन से भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया कि तुम लोग सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल गया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसने अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो भी प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अग्र में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतुफल को अर्पण करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवव्रत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्तिभाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
अरे तो आगे से आता पीछे से आया। रोहित तू ज़्यादा पीछे को मत जाना, पता नहीं लगता फोटो खींचते खींचते। तू जाती ऐसी पिएगी ऐसी पिएगी ऐसे पीऊँगी, ऐसे पीऊँगी वैसे। बस पी नहीं पाएगी ना, खोल के अभी पी बस हो लेगी। गया। रोहित पीछे को चला। हो गया यार, चलो। ये मिला है मुझे करवा चौथ का गिफ्ट, और ये है मेरी सूट, ये है दुपट्टा, और ये है मेरा सलवार। ये करवा चौथ के गिफ्ट है। आज खाने में बनी है मिक्स सब्जी, और ये है पनीर की सब्जी और रायता पूरी। और अब हमने व्रत तोड़ लिया है, पूजा पाठ हमारी हो गई है, और अब हम खाते हैं खाना, और इसी के साथ हमने वीडियो को भी एंड करते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय।